बिल ऑफ एक्सचेंज का जो अगला पार्ट है वो करने वाले हैं सॉल्व। ठीक है, बिल ऑफ एक्सचेंज हमें क्या दिया हुआ स्टूडेंट यहाँ पे, ड्रॉवर को हम क्या बोलते हैं सेलर, ड्रॉवी को क्या बोलते हैं बायर एंड पेई थर्ड पार्टी को क्या बोलते हैं इनोर्सी। ठीक है, यहाँ पे स्टूडेंट्स ड्रॉवर हमेशा क्या करता है, सेल्स करता है। ड्रॉवर हमेशा क्या करता है, सेल्स करता है। ड्रॉवी हमेशा क्या करता है, बाय करता है। ठीक है, परचेज करता है। ओके, एंड पेई ये क्या करता है, हमेशा सेल करता है। ये सेल किसको करता है, ये सेल करता है ड्रॉवर को। ओके, इसीलिए मैंने यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा है बट इन होलसेल। ठीक है, बट इन होलसेल। पेई क्या करता है, हमेशा सेल करता है किसको, सेलर को। ठीक है, ड्रॉवर को। ओके, बट इन किसमें, होलसेल। और ड्रॉवर क्या करता है, वो बेचता है किसको, ड्रॉविस को। ठीक है, उसके जितने भी ड्रॉविस रहेंगे वो उनको बेचेगा, मगर किसमें, रिटेल में। ओके, आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। जो बिल होता है, बिल किसके लिए क्या क्या होता है वो ध्यान देंगे हम लोग। जो बिल होता है ड्रॉवर के लिए क्या होता है, बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, बिल रिसीव्ड। बिल रिसीव का मतलब होता है कि बिल का पैसा मिल गया। ओके, और रिसीवेबल का मतलब होता है स्टूडेंट हमारा बिल का पैसा मिलने वाला है फ्यूचर में। ओके, रिसीवेबल, रिसीवेबल का मतलब होता है कि फ्यूचर में हमें बिल का पैसा मिलने वाला है। ओके स्टूडेंट्स, ड्रॉवी के लिए बिल क्या होता है, बिल्स पेएबल। ओके, बिल्स पेएबल। आप लोग को एक चीज याद रखना है, ड्रॉवर के बुक में कभी भी बिल्स पेएबल नहीं आता। ओके, उसके बुक में हमेशा क्या आएगा स्टूडेंट्स, बिल्स रिसीवेबल ही आएगा। ओके, ओनली और ओनली क्या आएगा, बिल्स रिसीवेबल। ओके, ड्रॉवी की बुक में कभी भी क्या आएगा, बिल्स पेएबल ही आएगा। ओके, क्योंकि उसको क्या करना पड़ता है, बिल का पैसा फ्यूचर में पे करना पड़ता है, तो बिल्स पेएबल। ठीक है, इसको फ्यूचर में क्या करना है, बिल का पैसा पे करना है। ओके, अब बढ़ते हैं पेई की तरफ। ठीक है, पेई अपने बुक में क्या लिखेगा स्टूडेंट्स, बिल्स रिसीवेबल। ठीक है, हमेशा क्या होता है, पेई को हमेशा बिल का पैसा मिलने वाला होता है। ठीक है, किससे मिलेगा उसको बिल का पैसा, ड्रॉवर से मिलेगा। ओके, जो उसने उसके ड्रॉविस का जो भी बिल एक्सेप्ट किया था वो उठा के उसने किसको दे दिया, वो दे दिया पेई को। ठीक है, तो पेई क्या करेगा, वेट करेगा फ्यूचर में कि फ्यूचर में उसको जो ड्रॉवर के जो ड्रॉविस है वो आके उसको पैसा दे देंगे। ओके, और अपना बिल लेके चले जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, ड्रॉवर स्टूडेंट हमेशा होता है क्रेडिटर। ठीक है, ड्रॉवर हमेशा क्या होता है, क्रेडिटर। किसके लिए, ड्रॉवी के लिए। ठीक है, ड्रॉवी क्या करेगा, ड्रॉवी अपने लायबिलिटी साइड में लिखेगा किसका नाम, ड्रॉवर का नाम लिखेगा। ओके, और ड्रॉवी क्या होता है स्टूडेंट, हमेशा क्या होता है, डेटर होता है। ठीक है, ड्रॉवर क्या करेगा, ड्रॉवी का नाम लिखेगा कहां पे, असेट साइड में अपने। ठीक है, बैलेंस शीट बनता है हमारा, ये होता है हमारा लायबिलिटी और ये होता है हमारा असेट्स। ठीक है, ड्रॉवर क्या करेगा, ड्रॉवी का नाम लिखेगा कहां पे, असेट्स में। क्यों, क्योंकि उसको फ्यूचर में क्या होने वाला है, पैसा मिलने वाला है। इससे ड्रॉवी के पास से। ड्रॉवी क्या करेगा, ड्रॉवर का नाम लिखेगा कहां पे, लायबिलिटी में। ठीक है, और क्या लिखेगा वो, क्रेडिटर। ठीक है, क्योंकि उसको क्या करना है, पैसा पे करना है। ठीक है, फ्यूचर में। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, पेई। ठीक है, पेई क्या करेगा, पेई भी क्या होता है, क्रेडिटर होता है। ठीक है, किसके लिए क्रेडिटर है, ड्रॉवर के लिए। ओके स्टूडेंट्स, तो वो आपको समझ में आ गया होगा। स्टेप्स देखते हैं हम लोग। स्टेप्स क्या होता है स्टूडेंट्स, में एंट्री कैसे पास करनी है हमें। स्टेप्स होता है हमारा, पहले होता है हमारा सेल्स। ठीक है, पहले क्या होता है, सेल्स। वहीं पे ड्रॉवी क्या करता है, परचेस करता है। ओके, फिर क्या होता है स्टूडेंट्स, बिल इशू होता है। ठीक है, ड्रॉवर क्या करेगा, बिल इशू करेगा किसको, ड्रॉवी को, और ड्रॉवी क्या करेगा, बिल एक्सेप्ट करेगा। उसके बाद ड्यू डेट आएगा। ड्यू डेट के टाइम पे स्टूडेंट क्या हो सकता है, दो केस हो सकता है, या तो बिल ऑनर होगा, बिल का पैसा क्लियर हो जाएगा, या तो बिल क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, डिसऑनर हो जाएगा, बिल का पैसा नहीं मिलेगा। उसी तरह स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या होता है, या तो ड्रॉवी, ठीक है, ड्यू डेट के दिन पैसा देगा किसको, ड्रॉवर को, या तो ड्यू डेट के दिन वो पैसा नहीं देगा। अगर पैसा देगा तो बिल क्या हो गया ऑनर हो गया, और अगर पैसा अगर नहीं देता तो बिल क्या हो जाएगा स्टूडेंट, डिसऑनर हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पे फर्स्ट केस में अगर ड्रॉवर और ड्रॉवी के बीच में अगर लेन देन हुआ है, ट्रांजेक्शन हुआ है, तो उसमें पेई का कोई काम नहीं है, इसीलिए वो क्या करता है, नो एंट्री लिखता है। ठीक है, और सेकेंड टाइम पे जब बिल इशू होता है और बिल एक्सेप्ट होता है, उस टाइम पे ड्रॉवी का कुछ पेई का कुछ काम नहीं होता, उस टाइम पे वो क्या करता है, नो एंट्री लिखता है। ठीक है, और वो क्या करता है, ड्रॉवर क्या करता है, बिल का किसको दे देता है, ड्रॉवी अपना पेई को। ठीक है, तो थर्ड एंट्री वो क्या पास करता है, बिल गिवन बाय ड्रॉवर। ठीक है, जो उसको बिल मिलता है किसके पास से, ड्रॉवर के पास से, तो क्या करता है, उस चीज का एंट्री पास करता है। ओके, और मैंने बताया है जो पेई है उसके लिए भी बिल क्या है, बिल्स रिसीवेबल है। तो याद रखना है, ड्रॉवर हमेशा कौन सा नाम लिखता है, बिल्स रिसीवेबल। ड्रॉवी की बुक में क्या आएगा, बिल्स पेबल, और पेई की बुक में हमेशा क्या आएगा, बिल्स रिसीवेबल। ओके, तो ये चीज आप लोग को याद रखना है।
आगे ड्यू डेट के टाइम पे क्या होगा स्टूडेंट्स, या तो बिल ऑनर्ड होगा या तो बिल क्या होगा, डिसऑनर्ड होगा। इस तरीके से ये जो चार्ट है, ये चार्ट आप लोग को याद रखना है। तो स्टूडेंट्स हम लोग हमारा बिल ऑफ एक्सचेंज का एग्जांपल क्वेश्चन 1 करने वाले हैं, जो कि मैं आप लोग को बना के देने वाला हूँ क्वेश्चन, ठीक है। और क्वेश्चन के हेल्प से हम लोग समझेंगे कि किस तरीके से हमें सम्स को सॉल्व करना है, ओके। तो पहले आप लोगों को क्या करना है, जर्नल एंट्री का फॉर्मेट आप लोगों को पता ही होगा, ठीक है, आपने 11th में किया होगा, ठीक है। अगर आप लोगों को नहीं पता तो मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे स्टूडेंट्स बनाना है फॉर्मेट, ठीक है। फॉर्मेट किस चीज का होगा, डेट, पर्टिकुलर्स, जेएफ, डेबिट रुपीस, क्रेडिट रुपीस, ठीक है। सेम डेट, पर्टिकुलर जेएफ, डेबिट रुपीस, क्रेडिट रुपीस, ठीक है। इस तरीके से आप लोगों को क्या करना है, प्रॉपर तरीके से फॉर्मेट बनाना है। और यहाँ पे जो एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 1 जो है, ये मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ यहाँ पे अनीता एंड सुनीता के नाम पे, ठीक है। तो अनीता यहाँ पे ड्रॉवर है और सुनीता यहाँ पे क्या है, ड्रॉवी है। तो स्टूडेंट्स हमारा जो हेडिंग आएगा वो क्या आएगा, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अनीता, ब्रैकेट में आएगा ड्रॉवर, ओके। जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ सुनीता, ब्रैकेट में आएगा ड्रॉवी, ओके। तो मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ और हम लोग समझते हैं कि क्या दिया हुआ है क्वेश्चन हमें। स्टूडेंट्स, अनीता सोल्ड गुड्स टू सुनीता, अनीता ने गुड्स सोल्ड किया किसको, सुनीता को। तो आपको यहाँ पे पहले ये पता करना है कि सेलर कौन है और बायर कौन है, ओके। तो स्टूडेंट्स अनीता ने यहाँ पे सेल किया है, अनीता सोल्ड गुड्स टू सुनीता ऑफ रुपीस 10,000, ठीक है। तो अनीता यहाँ पे सेलर हुई और सुनीता यहाँ पे बायर हुई, ओके स्टूडेंट्स। तो अनीता ने सोल्ड किया गुड्स सुनीता को 10,000 का वर्थ रुपीस, और एंड शी on the same date Anita issued a bill of exchange and it was accepted by Sunita। और उसी दिन क्या किया, अनीता ने बिल इशू किया किसको, सुनीता को बिल इशू किया, और सुनीता ने क्या किया, उसी दिन बिल को एक्सेप्ट कर लिया एंड रिटर्न टू अनीता। और उसने क्या कर दिया, रिटर्न दे दिया किसको, अनीता को, फॉर 2 months, 2 महीने का बिल था, 2 महीने का क्रेडिट मिला उसको, सुनीता को। द बिल वॉज रिटेन बाय अनीता, अनीता ने क्या कर लिया स्टूडेंट्स, बिल को रिटेन कर लिया। रिटेन का मतलब मैंने बताया था आप लोग को कि बिल को क्या कर लिया, बिल को अपने पास में रख लिया। आगे दिया है स्टूडेंट्स, ऑन द ड्यू डेट द बिल वाज ऑनर्ड, ठीक है। और हमें क्या करना है, हमें 2 तरीके से इसको सॉल्व करना है। हम अज्यूम करेंगे कि ड्यू डेट पे क्या हुआ स्टूडेंट्स, बिल ऑनर्ड हो गया, या तो ड्यू डेट के दिन क्या हुआ स्टूडेंट, बिल डिसऑनर्ड हो गया। सेकंड जो केस है, ऑन द ड्यू डेट द बिल वाज डिसऑनर्ड। चलिए हम लोग क्या करते हैं, हमारा एंट्री शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स पहले आप लोगों को देखना है, यहाँ पे फर्स्ट लाइन में क्या दिया है, अनीता सोल्ड गुड्स टू सुनीता, अनीता ने सुनीता को गुड्स क्या किया, सोल्ड किया। तो स्टूडेंट्स आप लोगों को ध्यान देना है, अनीता यहाँ पे सेलर है और सुनीता यहाँ पे क्या है, बायर है। तो एक के लिए सेल्स होगा और एक के लिए क्या होगा, परचेस होगा। तो स्टूडेंट्स अनीता क्या है, सेलर है, तो उसके लिए क्या होगा, सेल्स होगा, और सुनीता क्या है, बायर है, तो उसके लिए क्या होगा, परचेस होगा। तो स्टूडेंट्स सेल्स क्या होता है हमारा, ठीक है, एज पर द रूल, जो मैंने आप लोग को रूल बताया, गोल्डन रूल्स, ठीक है, पर्सनल, रियल, नॉमिनल, ठीक है। सेल्स क्या होता है, किसी भी पर्सन के लिए सेल्स क्या होता है, सेल्स क्या होता है स्टूडेंट, इनकम होता है। इनकम आप लोग क्या करते हो, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, ओके। तो अनीता क्या करेगी, सेल्स को क्या करेगी, क्रेडिट करेगी, और इसने किसको सेल किया स्टूडेंट, सुनीता को, ओके। तो हमारा डेट नहीं दिया हुआ है यहाँ पे, तो हम लोग नंबरिंग देंगे, नंबर 1 एंट्री, ओके। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या होगा, अनीता ने क्या किया है, सेल्स किया है, ओके। सेल्स करने से क्या होता है स्टूडेंट, हमें इनकम होता है, इनकम। तो ये क्या होगा, हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे एज पर नॉमिनल रूल। तो टू यहाँ लिखेंगे, टू सेल्स अकाउंट, ओके, ये आ जाएगा टू सेल्स अकाउंट। और स्टूडेंट्स इसने किसको सेल किया है, इसने सेल किया है सुनीता को, तो यहाँ पे आ जाएगा स्टूडेंट्स सुनीता का नाम, सुनीता अकाउंट, सुनीता's अकाउंट डेबिट, ओके स्टूडेंट्स, सुनीता's अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ओके। कितने का सोल्ड किया गुड्स, 10,000 का, तो यहाँ पे आ जाएगा 10,000, यहाँ पे आ जाएगा 10,000, ओके स्टूडेंट्स। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, सुनीता क्या कर रही है, गुड्स को रिसीव कर रही है, ठीक है। सुनीता इज द नेम ऑफ पर्सन, ठीक है, ये क्या है, रिसीवर ऑफ गुड्स, ठीक है। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, पर्सनल अकाउंट का रूल स्टूडेंट्स। तो ये क्या हो गया, रिसीवर, और ये सेल्स क्या है, इसका इनकम है, ठीक है।
तो स्टूडेंट हम लोग क्या कर लेंगे, लिख देंगे यहाँ पे बीइंग, बीइंग क्या किया, बीइंग गुड्स सोल्ड टू सुनीता। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या रहते हैं, कंफ्यूज रहते हैं कि सर हम लोग बीइंग में क्या लिखे क्या नहीं लिखे। तो आप लोगों को मैं एक चीज क्लियर कर दूं कि जो आप लोग क्वेश्चन पढ़ते हो, जो भी आप लोगों को क्वेश्चन पढ़ के समझ में आता है, आप लोगों को क्या करना है, लिखना है बीइंग यहाँ पे, और क्वेश्चन पढ़ के आप लोगों को जो भी समझ में आया, ठीक है, जैसे कि आप लोगों को कंफर्टेबल लगता है आप लोग बीइंग लिख सकते हो। ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है, कि आप लोगों को परफेक्शन वहां पे लिखना है, परफेक्ट तरीके से लिखना है, ठीक है। एग्जामिनर क्या करेगा, डेट देखेगा, ठीक है, आपकी एंट्री देखेगा और यहाँ पे आपका अमाउंट देखेगा, ठीक है, यहाँ पे आपको मार्क्स दे देगा। मगर यहाँ पे अगर आप लोगों ने बीइंग नहीं लिखा तो आप लोगों के मार्क्स क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। अगर आप लोगों ने बीइंग लिखा है तो एग्जामिनर का इतना ध्यान जाता नहीं है, ठीक है। तो आप लोग को ध्यान देना है, बीइंग लिखना है और उसमें आप लोग को जो भी समझ में आए, जैसे भी समझ में आए, आप लोग को वहाँ पे लिख देना है। आगे बढ़ते स्टूडेंट्स, हम लोग आते हैं किसकी बुक में, सुनीता के बुक में। सुनीता ने क्या किया स्टूडेंट्स, परचेस किया। तो स्टूडेंट्स जब जब हम परचेस करते हैं तो हमारे पास से क्या होता है, हमारा खर्चा होता है, ठीक है। तो परचेस क्या इंडिकेट करता है, हमारा एक्सपेंस, ओके। सेल्स अनीता के लिए क्या था, इनकम था, ठीक है। परचेस जब जब सुनीता करेगी तो क्या होगा, उसको एक्सपेंस होगा, खर्चा होगा। तो नॉमिनल अकाउंट का रूल बोलता है हमारा डेबिट और एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट और इनकम्स एंड गेन्स। तो हमारा जो परचेसेस है वो क्या स्टूडेंट, एक्सपेंसेस है, तो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे परचेसेस अकाउंट, ठीक है, परचेसेस अकाउंट, ये क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, ठीक है। स्टूडेंट्स ध्यान देना, यहाँ पे सुनीता ने क्या किया है, परचेस किया है, ओके। परचेस किससे किया है, परचेस किया है अनीता से। तो यहाँ स्टूडेंट आ जाएगा हमारा टू अनीता's अकाउंट, ओके। कितने का परचेस किया, 10,000 का, ओके, 10,000। यहां पे आ जाएगा स्टूडेंट हमारा बीइंग गुड्स परचेस्ड फ्रॉम अनीता, ओके स्टूडेंट्स। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या दिया हुआ स्टूडेंट्स कि ऑन द सेम डेट, उसी दिन क्या हुआ, अनीता इशूड अ बिल ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। बिल ऑफ एक्सचेंज किसने इशू किया, अनीता ने, ऑन द सेम डे, ठीक है, जिस दिन इनका बाय और सेल हुआ, ठीक है, बाइंग एंड सेलिंग हुआ, उसी दिन क्या हुआ, अनीता ने सुनीता को बिल इशू कर दिया, ठीक है, 2 महीने के क्रेडिट के साथ में। हमने क्वेश्चन पढ़ा, हमको मालूम पड़ा, ठीक है। और सुनीता ने क्या किया, वो बिल को एक्सेप्ट किया। आपने बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया है, ठीक है, बिल ऑफ एक्सचेंज का फॉर्मेट बनाया है। उसमें क्या होता है, ड्रॉवी क्या करता है, बिल को एक्सेप्ट करता है और रिटर्न करता है किसको, ड्रॉवर को, ओके। तो सुनीता ने क्या किया, बिल ऑफ एक्सचेंज पे साइन किया और किसको रिटर्न कर दिया, अनीता को, ओके। तो यहाँ बढ़ते स्टूडेंट हम लोग, हमारा एंट्री नंबर 2, ठीक है। स्टूडेंट्स मैंने इसी वीडियो में, ठीक है, मैंने आप लोगों को बताया था कि ड्रॉवर के लिए बिल क्या होता है, ड्रॉवर के लिए बिल क्या होता है, रिसीवेबल होता है कि पेबल होता है, ठीक है। और ड्रॉवी के लिए बिल क्या होता है, रिसीवेबल होता है कि पेबल होता है, ठीक है। तो ड्रॉवर के लिए बिल क्या होता है, रिसीवेबल, क्योंकि इसको फ्यूचर में पैसा मिलने वाला है बिल का, ठीक है। और ड्रॉवी के लिए बिल क्या होता है, पेबल, इसको फ्यूचर में क्या करना है, बिल क्या करना है, पे करना है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आप लोग हमेशा याद रखना, बिल्स रिसीवेबल, ठीक है, ड्रॉवर के लिए हमेशा क्या होता है, असेट्स, ठीक है। और बिल्स पेबल ड्रॉवी के लिए क्या होता है, हमेशा लायबिलिटी। क्यों, क्योंकि इसको बिल का पैसा मिलेगा, ठीक है, इसके लिए, उसी लिए इसके लिए क्या है, अच्छी बात है, इसीलिए वो क्या करता है, वो असेट्स मानता है उसको, और इसको क्या करना है, फ्यूचर में बिल का पैसा पे करना है, इसीलिए क्या करता है, बिल को लायबिलिटी मानता है, ओके। तो स्टूडेंट्स आप लोग को एक बात और ध्यान देना है कि जो असेट्स होता है वो हमेशा डेबिट होता है और जो लायबिलिटी होता है वो हमेशा क्रेडिट होता है, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे अनीता के बुक में अनीता ने क्या किया, बिल इशू किया, ठीक है, किसको बिल इशू किया, सुनीता को, ठीक है। तो अनीता के बुक में बिल इशू किया, तो यहाँ पे अनीता क्या करेगी, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट ये डेबिट कर देगी, ओके स्टूडेंट्स।
बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, ठीक है, क्या कर देगी, डेबिट कर देगी। ओके, तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट्स इसके लिए क्या असेट्स है, ठीक है, इसलिए क्या किया उसने, डेबिट किया। ओके, और सुनीता क्या करेगी यहाँ पे स्टूडेंट्स, टू बिल्स पेबल अकाउंट। ओके स्टूडेंट्स, सुनीता ने क्या किया यहाँ पे बिल्स पेबल अकाउंट को क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। ठीक है, क्यों किया, क्योंकि इसके लिए क्या है, लायबिलिटी है, इसलिए इसने बिल्स पेबल को क्या किया, क्रेडिट किया। और सुनीता सॉरी अनीता के लिए बिल क्या है, बिल्स रिसीवेबल क्या है, असेट्स है, इसलिए उसने क्या किया, डेबिट किया। ऑलवेज आप लोग याद रखना, ड्रॉवर के बुक में हमेशा क्या आता है, बिल्स रिसीवेबल आता है, और ड्रॉवी की बुक में हमेशा क्या आता है, बिल्स पेबल आता है। ठीक है, कभी भी आप लोग मिस्टेक करो, अगर ड्रॉवर के बुक में अगर आप लोग बिल्स पेबल लिख रहे हो, ठीक है, अगर आप लोग बिल्स पेबल लिख रहे हो तो वो क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ड्रॉवी की बुक में अगर आप लोग बिल्स रिसीवेबल लिख रहे हो तो वो क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो ये चीज आप लोग को ध्यान रखना है। ठीक है, तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि इसके लिए एसेट्स था और इसके लिए क्या है, बिल्स पेबल लायबिलिटी है, तो टू बिल्स पेबल अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। ओके, तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, ठीक है, बिल का पैसा मिलने वाला है स्टूडेंट्स, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, बिल का पैसा मिलने वाला है अनीता को। किससे मिलने वाला है स्टूडेंट्स, किससे मिलने वाला है, सुनीता से। ओके, तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, बिल का पैसा मिलने वाला है स्टूडेंट्स, किससे मिलने वाला है, टू सुनीता अकाउंट, टू सुनीता अकाउंट। ओके स्टूडेंट्स, कितना मिलने वाला है, 10,000 10,000। ओके, यहाँ पे क्या आएगा, बिल बिल इशूड। ओके स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारा एंट्री, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू सुनीता अकाउंट। स्टूडेंट्स, सुनीता को क्या करना है, सुनीता ने क्या किया, बिल्स पेबल अकाउंट को क्या किया, क्रेडिट किया। ओके, तो सुनीता को बिल का पैसा पे करना है, किसको पे करना है स्टूडेंट्स, सुनीता को बिल्स पेबल करना है ना, बिल्स पेबल करना है, किसको पे करना है, पे करना है अनीता को। तो यहाँ आ जाएगा, यहाँ पे अनीतास अकाउंट डेबिट। ठीक है, यहाँ क्या करेंगे स्टूडेंट हम लोग, बिल, इसने क्या किया, बिल एक्सेप्ट किया, बिल एक्सेप्टेड। ओके, तो ये स्टूडेंट आ जाएगा हमारा यहाँ पे 10,000, यहाँ पे आ जाएगा 10,000। ओके, उसके बाद स्टूडेंट हम लोग पढ़ते हैं आगे की तरफ, हमारा थर्ड एंट्री। ठीक है, हमें क्या दिया हुआ स्टूडेंट्स, द बिल वॉज रिटेन बाय अनीता। ठीक है, इतना होने के बाद, ठीक है, इसने सेल किया, इसने परचेस किया, इसने बिल इशू किया, इसने बिल एक्सेप्ट किया। ठीक है, अभी क्या होगा स्टूडेंट्स, अभी ये दोनों लोग क्या करेंगे, 2 मंथ तक वेट करेंगे। ठीक है, 2 महीने तक क्या करेंगे, वेट करेंगे। ठीक है, अनीता वेट करेगी पैसा मिलने का और सुनीता वेट करेगी पैसा पे करने का। ठीक है, 2 महीने बाद क्या होगा स्टूडेंट्स, ठीक है, 2 मंथ के बाद या तो सुनीता अनीता को पैसे देगी, ठीक है, या तो सुनीता अनीता को पैसे नहीं देगी। ठीक है, तो हम लोग फर्स्ट केस में जाते हैं, थर्ड एंट्री नंबर 3 पे। ठीक है, पहला केस स्टूडेंट दिया है हमें, ऑन द ड्यू डेट द बिल वाज ऑनर्ड। ठीक है, अब स्टूडेंट्स अनीता को क्या होगा, पैसे यहाँ पे मिलेंगे। ठीक है, और सुनीता को क्या करना पड़ेगा, पैसे पे करने पड़ेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे कैश क्या हो रहा है, कैश रिसीव हो रहा है। ओके, कैश आ रहा है यहाँ पे, कैश। ठीक है, कैश एंड बैंक कम्स इन, कैश अकाउंट क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, पैसा आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ क्या करेंगे स्टूडेंट हम लोग, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है, रियल अकाउंट का रूल है स्टूडेंट्स, रियल अकाउंट क्या बोलता है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है, कैश हमारा क्या है, रियल अकाउंट है। ओके, ड्यू डेट के टाइम पे क्या हो रहा है, अनीता को पैसे मिल रहे हैं। ठीक है, बिल क्या हो रहा है, ऑनर हो रहा है। ओके, ये थर्ड का हम लोग केस ए देख रहे हैं, थर्ड का केस ए, इसमें क्या हो रहा है, अनीता को पैसे मिल रहे हैं। ठीक है, कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है स्टूडेंट्स, हम लोग एंट्री नंबर 2 में आते हैं। आप लोग को ध्यान रखना है, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट अगर आप लोगों ने डेबिट किया है तो वो अगले एंट्री में क्या हो जाएगा, क्रेडिट होगा ही होगा। ठीक है, किसी भी कंडीशन में बिल्स रिसीवेबल अकाउंट आपने डेबिट किया है तो वो अगले एंट्री में क्या करना पड़ेगा, आपको उसको क्रेडिट करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है,
और बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट किया था आपने, तो ये क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। क्योंकि आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, बिल को कैंसिल करना पड़ेगा। बिल का पैसा आप लोगों को मिल चुका है, आपने डेबिट किया था, आप लोगों के लिए असेट्स था। जब भी अनीता आपको पैसे देगी, सॉरी सुनीता जब भी अनीता को पैसे देगी, ठीक है, तो जो अनीता ने बिल रखा था अपने ड्रॉवर में, ठीक है, वो बिल उसको किसको देना पड़ेगा, वो बिल देना पड़ेगा किसको, सुनीता को देना पड़ेगा, ठीक है। अभी तक अनीता के लिए वो बिल क्या था, असेट्स था, ठीक है। अभी वो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, वो चले जाएगा किसके पास, फिर से सुनीता के पास चले जाएगा, ठीक है। कैश एंड बैंक पैसा मिल गया मुझे, ये लो तुम अपना बिल लेके जाओ, ठीक है। अनीता क्या बोलेगी कि आपने मुझे पैसे दिया, कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट हो गया, ठीक है, और ड्रॉवर में से वो क्या करेगी, बिल निकाल के किसको दे देगी, सुनीता को दे देगी, ओके। उसी तरह स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अनीता को क्या मिल जाएगा, बिल्स पेबल मिल जाएगा, ठीक है। बिल्स पेबल यहाँ पे क्रिएट किया था, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री में क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा स्टूडेंट बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, ठीक है। इसके पास से स्टूडेंट क्या गया, सुनीता के पास से क्या गया, कैश गया, ठीक है। तो टू कैश और बैंक अकाउंट, ओके। कितना पैसा गया, 10,000 10,000, यहां पे भी आ जाएगा 10,000 एंड 10,000, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद हम लोग लिखे थे बिल, तो स्टूडेंट हम लोग क्या करने वाले हैं, अभी हम लोग लिखने वाले बिल, ठीक है। इसका कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट लिख दिया हमने, चलिए लिख देते हैं। यहां पे क्या हो स्टूडेंट्स, बिल ऑनर, बिल क्या हो गया, ऑनर हो गया, मतलब बिल का पैसा हमें क्या हो गया, मिल गया यहाँ पे। और यहाँ पे भी लिख देंगे बिल ऑनर, बिल ऑनर, या तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं बिल का पैसा बिल रिसीव, ठीक है, कैश एंड बैंक रिसीव, ठीक है, कैश एंड बैंक पेड, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स अगर सपोज, अगर मान लो कि अगर सुनीता ने अनीता को पैसे नहीं दिए होते, ठीक है, सुनीता ने अनीता को पैसे नहीं दिए होते, तो उस टाइम पे हम क्या करते स्टूडेंट, तो यहाँ पे आता है हमारा केस बी, ठीक है। एंट्री नंबर हमारा थर्ड ही है, ठीक है। थर्ड क्यों है स्टूडेंट्स, क्योंकि या तो बिल का पैसा मिलेगा तो ये आएगा, या तो बिल का पैसा नहीं मिलेगा तो हमारा ये एंट्री आएगा, ठीक है। तो हमको क्या करना है, ये एंट्री पास करना है, ठीक है। बिल डिसऑर्डर का यहाँ पे क्या हो स्टूडेंट्स, ड्यू डेट के टाइम पे, जब ये टाइम पूरा हुआ 2 महीने के बाद, ठीक है, तो सुनीता ने अनीता को पैसे नहीं दिए, सुनीता ने अनीता को पैसे नहीं दिए। तो स्टूडेंट्स अगर सुनीता ने अनीता को पैसे नहीं दिए तो उस टाइम पे स्टूडेंट क्या करेंगे, हम उस टाइम पे आपको याद रखना है कि जब भी पार्टी पैसे नहीं पे करती तो हम लोग क्या करते हैं, पार्टी का नाम लिखते हैं, ठीक है। अनीता क्या करेगी, अनीता लिखेगी सुनीता का नाम, ठीक है, और सुनीता पैसे पे नहीं किए तो सुनीता लिखेगी किसका नाम, अनीता का नाम, ओके स्टूडेंट्स। तो हम लोग ध्यान देंगे यहाँ पे स्टूडेंट्स हमको देखना है प्रीवियस एंट्री, तो हमारा डिसऑर्डर के पहले प्रीवियस एंट्री कौन सा है, ये, ठीक है, बिल इशू का एंट्री है, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको क्या सिखाया था, बिल्स रिसीवेबल हमने क्या किया, डेबिट किया, ठीक है। बिल्स रिसीवेबल अगर डेबिट किया है तो नेक्स्ट एंट्री में क्या होगा स्टूडेंट्स, क्रेडिट होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, ओके, टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। अच्छा स्टूडेंट्स सुनीता ने पैसे दिए क्या इसको, ठीक है, अनीता को पैसे दिए क्या, नहीं दिए। अगर पैसे दिए होते तो हम क्या करते, लिखते कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट करते, ओके। पैसे नहीं मिले हैं तो अनीता क्या करेगी, लिखेगी किसका नाम, सुनीता का नाम। तो यहाँ पे आ जाएगा स्टूडेंट्स सुनीता's account debit, ओके, सुनीता's account debit to bills receivable account, ओके। अमाउंट आ जाएगा 10,000, यहाँ पे भी आ जाएगा 10,000, ओके। बिल लिख देंगे, बिल क्या आएगा स्टूडेंट्स, बिल क्या हो गया, डिसऑनर्ड, बिल डिसऑनर्ड, ओके। उसी तरह हम क्या करेंगे, इसका एंट्री पास करेंगे, एंट्री नंबर हमारा थर्ड ही है, ठीक है।
ये केस हमारा बी है। अगर सपोज सुनीता पैसे पे नहीं करती, किसको, अनीता को, स्टूडेंट्स हमें जाना पड़ेगा प्रीवियस एंट्री में, ठीक है। प्रीवियस एंट्री हमारा कौन सा होगा, ये वाला एंट्री होगा, सेकंड एंट्री, ठीक है। सेकंड एंट्री हमारा प्रीवियस एंट्री होगा। यहाँ पे स्टूडेंट हमने क्या किया है, बिल्स पेबल को क्या किया है, क्रेडिट किया है, ठीक है। बिल्स पेबल को क्रेडिट किया है, तो नेक्स्ट एंट्री में वो क्या होगा स्टूडेंट्स, डेबिट होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू। स्टूडेंट्स सुनीता ने पैसे पे किए क्या अनीता को, नहीं किए, तो सुनीता क्या करेगी, लिखेगी किसका नाम, अनीता का नाम। या तो शॉर्टकट में आप लोग ये भी समझ सकते हो, अगर अनीता ने सुनीता को डेबिट किया है तो सुनीता भी क्या करेगी, अनीता को क्रेडिट करेगी, ठीक है। डेबिट इफेक्ट, क्रेडिट इफेक्ट, ओके स्टूडेंट्स। अनीता ने सुनीता को डेबिट किया यहाँ पे, तो सुनीता क्या करेगी, अनीता को क्रेडिट करेगी। तो यहाँ पर आ जाएगा अनीता अकाउंट, ओके। यहां आ जाएगा बिल ऑनर। बिल क्या होगा स्टूडेंट्स, बिल ऑनर हो गया, ठीक है। अमाउंट कितना था, 10,000, ओके। तो यहां पे होता है हमारा सम कंप्लीट। हम क्या करेंगे लास्ट में इसको टैली कर देंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 10 10 10 1 2 3 4 40,000, ये भी आएगा 40,000 आपका, और सेम 40,000, ठीक है। तो इस तरीके से क्या करना था, हमें सम को करना था। सिंपल सा क्वेश्चन था स्टूडेंट्स, ठीक है। इसके बेस पे मैं आप लोगों को एक और क्वेश्चन आप लोगों को मैं दूंगा, ठीक है, जो कि आप लोगों को क्या करना है, सॉल्व करके मुझे भेजना है, ओके। तो ये क्वेश्चन क्या करना है, आप लोगों को कर लेना है, ठीक है। और जो क्वेश्चन मैं आप लोगों को देने वाला हूँ वो स्क्रीन पे आ चुका है, ठीक है। स्क्रीन पे देख लेंगे आप, और स्क्रीनशॉट लेके क्या करेंगे, आप लोग उस सम को अपने बुक में नोट डाउन करेंगे, और बुक में नोट डाउन करने के बाद फिर उस क्वेश्चन का क्या करना है, आप लोग को सोल्यूशन करना है। सेम टू सेम आप लोग को इसी तरीके से क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। तो वो आप लोग को समझ में आया होगा। अब हम लोग इसके बाद का जो हमारा जो क्वेश्चन है, ठीक है, ये हमने किया रिटेनिंग ऑफ बिल। रिटेनिंग ऑफ बिल का मतलब क्या था स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों को बताया ऑलरेडी। ड्रॉवर क्या करता है कि बिल बनाता है और ड्यू डेट तक बिल को क्या करता है, अपने पास ही क्या करता है, रख लेता है, ओके। उसके बाद फिर ड्रॉवी क्या करता है, जाता है पैसे देगा ड्यू डेट के दिन, या तो पैसे नहीं देगा, पैसे देगा तो उसमें ये वाला एंट्री आएगा, और पैसे का नहीं देगा तो ये वाला एंट्री आएगा, ओके। तो आपको ध्यान रखना है इसमें। थैंक यू।